एमीन का रासायनिक गुण में सबसे पहला जो रासायनिक गुण देख रहे हैं वो रासायनिक गुण है एमीन का क्षारीय प्रवृत्ति। एमीन का क्या? क्षारीय प्रवृत्ति। देखो हम लोग प्राथमिक एमीन जो रहता है RnH2, द्वितीयक एमीन रहता है R2NH और तृतीयक एमीन रहता है R3N। तीनों में देखो लोन पेयर उपस्थित रहता है और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान दे सकता है, लोन पेयर को जो दान दे सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस क्षार। क्या बोलते हैं? लुईस क्षार। तो चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है और इसको आसानी से ये क्या कर सकता है? दान दे सकता है, इस कारण ये क्षारीय नेचर दिखाएगा। क्लियर है ना? बेसिक नेचर दिखाता है, क्षारीय प्रकृति दिखाता है। देखो क्या बोल रहा है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन में नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो इन्हें एकाकी प्रोटॉन बना देता है, यानी कि इसको जैसे ही त्यागेगा जिसमें प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये क्या बन जाता है? एकाकी प्रोटॉन। अतः एमीन किसकी तरह व्यवहार करता है? लुईस क्षार की तरह। किसकी तरह व्यवहार करता है? अब लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है या क्षार की तरह व्यवहार करता है, इसको समझाने के लिए उसके पक्ष में प्रमाण दिया गया। क्लियर है कि नहीं? ऐसा क्या क्या रीजन है जिसके कारण ये क्षार की तरह क्या कर सकता है? व्यवहार कर सकता है। तो सबसे पहला प्रमाण दिया गया कि जल के साथ जब ये क्रिया करेगा तो OH माइनस आयन क्या करता है? निकालता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। जैसे कि देखो RnH2 है, इसको जैसे ही तुम लोग जल के साथ H2O के साथ घोलोगे, H2O, ठीक है ना, HOH लिख सकता हूँ, इसके साथ जैसे ही घोलेंगे तो ये हो जाएगा RNH, एक आ जाएगा तो 3 और ये OH, RNH3OH, ऐसे हो जाएगा। क्या बन जाएगा? RNH3OH। और ये RNH3OH तुरंत टूटेगा किसमें? RNH3 प्लस में प्लस OH माइनस में। जैसे ही OH माइनस आयन दिया मतलब ये क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले तो पक्ष में प्रमाण ये है कि जल के साथ जब ये क्रिया करेगा, ठीक है, तो जल के साथ जैसे ही क्रिया करेगा तो ये क्या उत्पन्न करेगा? हाइड्रोक्साइड। क्या उत्पन्न कर सकता? जो कि ये व्यवहार को दर्शाता है कि ये कैसा रहेगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? अच्छा, दूसरा देखो, अम्ल के साथ मान लो ये क्रिया करें तो लवण बनाएगा। ठीक है, अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, जैसे कि RnH3 है, सॉरी RnH2 है, वो अम्ल है HCl, इसके साथ क्रिया किया तो क्या बना देगा? RnH3 लिख सकते हो या फिर NH2HCl, जो कि एक प्रकार का क्या है? लवण है। क्या है? लवण। यदि ये अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है और लवण बना रहा है तो निश्चित रूप से ये क्या होगा? क्या होगा? क्षार। यहां तक समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट तीसरा इसके पक्ष में प्रमाण देखो, दो पक्ष में प्रमाण हो गया। पहला तो किसके साथ प्रमाण देखे? जल के साथ क्रिया करके। दूसरा किसके साथ देखे? अम्ल के साथ क्रिया करके। किसके साथ प्रमाण देखे? अम्ल के साथ प्रमाण। ठीक है, दूसरा देखो एमीन की क्षारीय प्रबलता। ठीक है ना, एमीन का क्या देखना है हम लोग? क्षारीय प्रबलता। देखो जिसका Kb का मान रहता है ना, जैसे कि ध्यान से समझना, ठीक है, जैसे कि ध्यान से समझना जी, मैं बता रहा हूँ क्षारीय प्रबलता कैसे निकालते हैं। जैसे कि H2O है ना, वो कैसे टूटता है? मान लो H प्लस प्लस OH माइनस, ऐसा टूटता है। तुमको कोई लवण दे रहा हूँ ना, लवण है A प्लस B माइनस, ये लवण है वो H2O के साथ ऐसा टूटेगा तो ये टूटता है H प्लस में प्लस OH माइनस में, ऐसे टूटेगा। तो ध्यान देना, ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज के साथ क्रिया करेगा, AOH बनाएगा, B माइनस इस H के साथ BH बनाएगा, मतलब एक तो बनेगा क्षार और एक तो बनेगा क्या? अम्ल। क्लियर है? मान लो ये क्षार क्या हो? दुर्बल विद्युत अपघट्य हो। क्या हो? दुर्बल। ये AOH जो है ना, ध्यान से समझना, ये AOH है वो कैसे टूटता होगा? A प्लस प्लस OH माइनस में। इसका मान लो मैं क्या निकालूं? स्थिरांक निकालूं, Kb। क्या निकालता है? Kb। हमको पता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, ऐसा होता है। पढ़े थे ना रासायनिक बलगतिकी में द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम, ठीक है, तो उसके अनुसार ये है क्या? Kb। जब कभी भी इसका Kb का मान ज़्यादा है, Kb डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके? OH माइनस आयन के। ठीक है, मतलब कोई भी विलयन है यदि उसका Kb का मान क्या आता है? ज़्यादा आता है, मतलब उसका क्षारीयता क्या होता है? ज़्यादा। तो याद रखना जितना भी एमीन है ना, उसका Kb का जो मान रहता है वो क्या रहता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा। देखो Kb का मान जितना अधिक होता है, क्षार उतना ही अधिक क्या होता है? प्रबल होता है। समझ आया कि नहीं? वो Kb क्या है? ठीक है, कोई भी क्षार है तो उस क्षार का जब हम लोग क्या करते हैं? वियोजन करते हैं। क्या करते हैं? वियोजन, और द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लगाते हैं। ठीक है ना, तो जो स्थिरांक हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Kb। क्या बोलते हैं? साम्यावस्था स्थिरांक रहता है वो, या वियोजन स्थिरांक बोल देते हैं क्षार का। ठीक है, तो Kb का मान जितना अधिक मतलब क्षारीयता उतना ही ज्यादा क्या होता है? अधिक। यहां तक क्लियर है? अच्छा, क्षारीयता को प्रभावित कौन कौन सा कारक करता है? मुख्यतः उसको प्रभावित करने वाला कारक है प्रेरणिक प्रभाव।
क्या है, प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, क्षारीयता देखो पक्ष में प्रमाण पड़ रहा है, सबसे पहले किसके साथ क्रिया, जल के साथ, दूसरा अम्ल के साथ क्रिया, फिर तीसरा देख ले केबी का प्रभाव, यानी केबी का मान यदि ज्यादा है, केबी का मान यदि क्या है, ज्यादा है, तो क्षारीयता क्या होता है, ज्यादा। अब ऐसा कौन कौन सा कारक है जो तुम्हारा क्षारीयता को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, तो प्रभावित करने वाले आप कारक देख रहे हैं। तो क्षारीयता को सबसे पहले तो कौन प्रभावित करता है, प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। एक होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, प्लस आई दिखाते हैं इसको, प्लस आई भी बोल देते हैं, प्लस आई। ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा आई माइनस या माइनस आई प्रभाव बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव, इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव दिखाते हैं जितना भी एल्किल वगैरह रहता है ना, जैसे कि CH3 है, C2H5 है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये दिखाता है प्लस आई प्रभाव। और माइनस आई प्रभाव कौन दिखाता है, हेलोजन वगैरह है, ये सब NO2 माइनस है, ये सब ये क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव। अब देखो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में क्या है, देखो प्राथमिक एमीन में RNH2 है, यानी कि नाइट्रोजन है तो उसको जुड़ा हुआ कितना R है, केवल एक, कितना है, एक, कितना है, केवल एक। समझ आ रहा है कि नहीं, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको देखो ध्यान से, हम लोग इसको देख रहे हैं ना। सबसे पहले किसका प्रभाव देख रहे हैं, प्लस आई प्रभाव का। प्लस आई प्रभाव के कारण क्या होगा, क्षारीयता पर, क्लियर है ना। सबसे पहले है प्राथमिक एमीन RNH2, नाइट्रोजन है, ये R है, ये H है और एक H है, इसके पास एक लोन पेयर है। दूसरा क्या होता है R2NH, नाइट्रोजन, एक R इधर, दूसरा R इधर, और यहाँ पास H और यहाँ पास C, लोन पेयर। और एक होता है R3N, नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, एक R, दूसरा R और एक तीसरा R। अब ध्यान से देखो, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, R दिखाता है, तो ये जोड़े का इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको इधर क्या देगा, धक्का देगा, तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। उससे ज़्यादा कौन त्याग सकेगा, ये दो ठोकार है, और सबसे ज़्यादा कौन, ये तृतीयक वाला, पूरा का पूरा यहाँ पास इलेक्ट्रॉन घनत्व दंदना कर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। तो सबसे ज़्यादा प्रबलता के साथ क्षारीयता कौन सो करेगा, तृतीयक, कौन सो करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। और मान लो माइनस आई प्रभाव दिखाए, क्या दिखाए, माइनस आई, तो माइनस आई प्रभाव देखो, प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, तुम्हारा क्षारीयता को बढ़ा रहा है, क्षारीयता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो माइनस आई प्रभाव क्या करेगा, घटाएगा ना, क्षारीयता को क्या करेगा, घटाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ध्यान से समझना, मान लो कोई भी एमीन है, यदि उसमें प्लस आई इफेक्ट वाला कंपाउंड जुड़ा रहता है, प्लस आई इफेक्ट वाला क्या जुड़ा रहेगा, कंपाउंड जुड़ा रहेगा, तो अम्लीयता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और सबसे ज्यादा प्रबलता किसका रहेगा, तृतीयक का, किसका रहेगा, उसके बाद द्वितीयक और उसके बाद प्राथमिक। समझ आया, तो इसी को देखो क्या बोल रहा है, प्लस आई प्रभाव वाले में दिखा रहा हूं। प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, सबसे पहले है प्लस आई प्रभाव, इसे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव कहते हैं। ये एमीन की क्षारीय प्रबलता को बढ़ाता है प्लस आई प्रभाव के कारण, ठीक है ना, प्लस आई प्रभाव के कारण एमीन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, इससे एल्किल एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है ना, ध्यान रखना, कभी भी प्लस आई प्रभाव आएगा, प्लस आई प्रभाव के कारण इसको इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है ये R, और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इस कारण उसका क्षारीय गुण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा देखो माइनस आई प्रभाव, ये एमीन की क्षारीय प्रबलता को क्या करता है, घटाता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है, जैसे NO2 इसके अंतर्गत आता है, -X आता है। तो सबसे ज्यादा देखो प्लस आई अधिकता किसमें दिखता है, तृतीयक एमीन में, उसके बाद द्वितीयक में, और सबसे न्यूनतम किसमें रहता है, प्राथमिक एमीन में। किसमें रहता है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, नोट्स मिल जाएगा, नोट्स तक देख लेना, या तो फिर ऐप में भी मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आर्थो प्रभाव, किसे करते हैं करके 2 नंबर का आता है। देखो एनिलीन रहता है ना, एनिलीन, ठीक है ना, ये एनिलीन का सूत्र है NH2, ऐसा रहता है। मान लो इसका आर्थो स्थिति है, ये इस आर्थो स्थिति पर चाहे प्लस आई वाला रहे चाहे माइनस आई वाला रहे, ठीक, कोई भी समूह उपस्थित रहे, तो वो क्षारीय गुण को क्या कर देता है, कमी करता है, क्या करता है, कमी कर देता है। समझ आ रहा है कि नहीं, चाहे इधर CH3 वाला R ग्रुप रहे, चाहे X वाला ग्रुप रहे, ClBr, ये सब कुछ भी रहे, वो इसका जो क्षारीयता है उसको क्या करेगा, कम। अरे इसके पास भी तो लोन पेयर है ना, इसको दान दे सकता है वो, तो ये भी क्षारीय होगा। तो कभी भी इसमें प्लस आई वाला जुड़ा रहे चाहे माइनस आई वाला जुड़ा रहे, वो इसकी क्षारीयता को क्या करेगा, कम ही करेगा, बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। नहीं तो हम लोग क्या जानते थे, प्लस आई बढ़ाता है क्षारीयता को
और माइनस आई घटाता है, लेकिन दोनों कोई भी जुड़ा रहे, कोई मतलब पड़ता नहीं है। कौन सी स्थिति में? आर्थो स्थिति में। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? आर्थो प्रभाव। क्या बोलते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है, आर्थो प्रभाव क्या है। नेक्स्ट देखो, त्रिविम बाधा। और कौन सा फैक्टर है जो कि तुम्हारा प्रभावित कर सकता है किसको? क्षारीयता को। त्रिविम बाधा विन्यास, जब किसी एमीन का जलीय विलयन बनाया जाता है तो उसमें प्रेरणिक प्रभाव के साथ साथ त्रिविम विन्यासी बाधा जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने से क्या होता है? उत्पन्न होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस बताया था, याद है? अरे पीछे साइड पश्च दिशा आक्रमण, जब हेलो एल्केन हेलो एरिन, ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें रहता है? त्रिविम बाधा। किसमें रहता है? तृतीयक में। किसमें रहता है? तृतीयक में। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से समझना क्या होता है जलीय विलयन में एमीन का जब क्षारकता देखोगे, नॉर्मल विलयन में देखोगे सबसे ज्यादा क्षारीय तृतीयक है, सबसे ज्यादा कौन है? लेकिन मान लो उस एमीन को मैं जल में घोलूं, किसमें घोलूं? जल में। तो जल में घोलूंगा तो हाइड्रोजन बंध भी अपना इफेक्ट डालेगा और त्रिविम विन्यासी बाधा आ जाता है। उसके कारण क्रम क्या हो जाता है? ध्यान से समझना, ये जो एमीन है जो सबसे ज्यादा क्षारीय था वो देखो इधर आ गया, समझ आया? सबसे लास्ट में आएगा, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद प्राथमिक। समझ रहे? क्योंकि यहां पास क्या आ जाता है? त्रिविम विन्यासी बाधा प्रभाव। तो इसका जो क्षारकता रहता है वो अपेक्षाकृत क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? तुम लोग क्या पढ़े थे? नॉर्मल सबसे ज्यादा क्षारकता किसका रहेगा? तृतीयक का। किसका रहेगा? लेकिन जैसे ही जल में घोलूंगा तो 2 कारण, सबसे पहला कारण हाइड्रोजन बंध अच्छे से नहीं बनेगा, और दूसरा कारण क्या बोल रहा हूं? त्रिविम विन्यासी बाधा प्रभाव, ठीक ना? इन दोनों के कारण इसका जो क्या रहता है? क्षारकता रहता है द्वितीयक और प्राथमिक से भी क्या हो जाता है? कम। अरे पहले ये करते थे ना, तृतीयक फिर द्वितीयक फिर प्राथमिक क्षारकता, तो इसको इधर ला करके इधर कर दिया। अब आया समझ? एकदम गोटारन जैसे आंखें कर लेते हो, ठीक है, ऐसे बड़ा बड़ा आंखें, क्या है ऐसा वाला, मेरे को डरा देते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एरिल एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति, एरिल एमीन मतलब ArNH2 वाला, ठीक है ना, प्रवृत्ति एलिफेटिक एमीन तथा अमोनिया से कम होता है, क्यों? समझ आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो एरिल एमीन है इसका जो क्षारकता है, एरिल एमीन का जो क्षारकता है वो क्षारकता, ध्यान से समझना, वो जो क्षारकता है वो एल्किल एमीन और अमोनिया, किससे? अमोनिया, इन सब से कम होता है, क्यों? समझ आ रहा है? तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चलेंगे, देखो एनिलीन तथा अन्य एरिल एमीन जिनके NH2 समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े रहते हैं उनमें नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर का बेंजीन रिंग के साथ संयुग्मन हो जाता है, अतः प्रोटॉन ग्रहण करने के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। सबसे पहला रीजन क्या बोल रहा है? देखो ये जैसे कि एनिलीन है, ये NH2 ऐसा लगा हुआ है, क्या बोल रहा है? एनिलीन तथा अन्य एरिल एमीन जिनके NH2 समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े हैं, डायरेक्ट जुड़ा है ये, इसमें उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ संयुग्मन हो जाता है। यहाँ पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर चला जाएगा यहाँ पास डबल बॉन्ड बनाने में, यूज कर लेता है ये, याद आया? हेलो एल्केन में भी पढ़े थे हम लोग, सॉरी याद है ना, हेलो एरिन में, ठीक है ना? तो समझ आ रहा है कि नहीं? तो डायरेक्ट जब जुड़ा रहता है कभी भी ना ऐसा कंपाउंड, एरिल कंपाउंड में, तो ये जो लोन पेयर है उसका यूज कौन कर लेता है? बेंजीन रिंग करता है। कौन करता है? तो इस कारण अब ये दान दे पाएगा क्या? नहीं। तो क्षारीय प्रवृत्ति क्या हो गया? कम। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा, एनिलीन का कितना संरचना बनेगा? अनुनादी संरचना 5, ठीक है ना? 5वें अनुनाद संरचना का संकरण रहेगा तथा इसके द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से बने एनिलियम आयन की केवल कितना संरचना बनेगा? केवल 2। कैसे? ध्यान से समझो, 5 प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। चलो बनाते हैं। ये देखो, ये ऐसा, ध्यान देना 1 मिनट, ये देखो यहाँ पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पास क्या है? NH2 और इसके पास ऐसा लोन पेयर है। ये पहला संरचना है। ये संरचना जो रहेगा ध्यान से समझना। अब क्या हो जाएगा? ध्यान देना, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? इधर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? यहाँ पास इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। ध्यान से समझना, तो ये डबल बॉन्ड NH2, जैसे ही ध्यान से समझना, ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज, और यहाँ पास का डबल बॉन्ड यहाँ पास आ गया तो माइनस, और ये जैसा है वैसी का वैसी, ऐसा हो गया। उसके बाद देखो अब क्या होगा? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पास आएगा और ये वाला कहाँ चला जाएगा? यहाँ पास। समझ आया कि नहीं? तो अब क्या हो जाएगा? ध्यान देना, डबल बॉन्ड NH2 तो है ही, ठीक है, प्लस हो गया है ये। अब यहाँ पास का यहाँ पास आ गया, डबल बॉन्ड बना दिया, और ये वाला जो था यहाँ पास आ गया तो माइनस चार्ज बना दिया, और ये वाला वैसी का वैसी। समझ आया? उसके बाद क्या होगा? ध्यान दो, अब ये जो माइनस चार्ज है वो इधर जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पास क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड वाला ये यहाँ पास क्या बनेगा? माइनस चार्ज। तो अब क्या हो जाएगा? चलो बताओ,
संरचना में क्या हो जाएगा कहानी देखो, ये वाला यहाँ पास डबल बॉन्ड बनाया और ये वाला क्या बना दिया यहाँ पास माइनस चार्ज बना दिया, और ये वाला बॉन्ड वैसी का वैसी, और यहाँ पास NH2। याद आया? एकदम सरल है, पहले टाइम सीखे थे कितना कठिन लग रहा था। अब उसके बाद देखो लास्ट टाइम क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, वो यहाँ पास क्या बनेगा डबल बॉन्ड से, सॉरी ये जो ऋणात्मक चार्ज है यहाँ पास क्या बनेगा डबल बॉन्ड, ये यहाँ पास फिर से उतना इलेक्ट्रॉन दान दे देगा। अब यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, चलो बताओ, NH2, ये लोन पेयर फिर आया, समझ आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद ये यहाँ पास क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये सिंगल, फिर ये डबल, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो अब देखो टोटल कितना टाइप का स्ट्रक्चर बना, 5 स्ट्रक्चर में लोन पेयर वाला कहानी केवल किसने पास है, 2 ठोक में है, 2 ठोक बस में है। तो सोचो 5 में से केवल कोई 2 ठोक ही लोन पेयर दे सकता है। 5 प्रकार का संरचना बन रहा है एनिलीन का, और उसमें केवल 2 ही अवस्था ऐसा है जिसमें वो लोन पेयर को दान दे सकता है। तो सोचो 5 में 2, समझ रहे हो, जो टेंडेंसी है आधा भी नहीं है, तो इस कारण ये क्षारीयता शो करेगा क्या, नहीं, यानी उतना ज्यादा प्रबल क्षारीय होगा क्या, नहीं। 3 ठोक तो देखो ना प्लस चार्ज रहता है, भले वो ग्रहण करूंगा सोचेगा, वो दान देने का सोचेगा क्या, नहीं, समझ आ रहा है ना। और लेकिन हाँ 2 ठोक बस है स्थिति जिसमें वो अपना लोन पेयर दान दे सकता है, मतलब 2 ठोक स्थिति बस में वो क्या शो कर सकता है, क्षारीयता, लेकिन 3 ठोक में क्षारीयता शो नहीं करता। इस कारण जो एनिलीन रहता है वो तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, एलिफेटिक एमीन और अमोनिया की अपेक्षा क्या होता है, कम क्षारकता शो करता है, कम क्षारीय होता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, ठीक है। सभी संरचनाओं को एक साथ, चूंकि देखो ये लगातार ऐसा गोल गोल घूमते रहता है, डबल बॉन्ड शिफ्टिंग होते रहता है, इस कारण तुम लोग देखना बेंजीन के रिंग में ऐसा गोल बना देते हैं, यानी कैसे गोल गोल घूमते रहता है करके, और जा करके फिर NH2, इसको बोलते हैं, ये जो संरचना है ना 5 ठोक का, तो इसको ऐसे मैं डायरेक्ट गोल बना दिया हूँ, ऐसे डायरेक्ट नहीं रहता, ऐसा ऐसा डॉटेड रहता है वो, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुनाद संकर, क्या बोलते हैं, समझ आया, क्या बोल देते हैं इसको, अनुनाद संकर, क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान से देखना। अच्छा यहाँ पास एक चीज देखो, यहाँ पास 5 स्थिति थे ना, इस 5 स्थिति में केवल देखो 1 2 3 4 और ये 5, इसमें केवल पहला स्थिति और 5वां स्थिति, पहला और केवल 5वां, ये दोनों स्थिति में बस क्या कर सकता था, इलेक्ट्रॉन को दान दे सकता था, क्लियर है कि नहीं, ऐसा स्थिति है भाई, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो एक और रीजन देख लो भाई, 2 रीजन तो बता ही डाला, तीसरा रीजन देखो क्या बोल रहा है, एरिल एल्किल अमीन का क्षारीय गुण एरिल एमीन की तुलना में अधिक होता है, ये स्टॉप पॉइंट है। देखो क्या बोल रहा है, एरिल एल्किल अमीन, एरिल एल्किल अमीन मतलब देखो ये NH है ना, ध्यान से समझना, तो यहाँ पास ऐसा CH3 आ गया, और यहाँ पास ऐसा क्या लगा है, एल्किल समूह लगा है, क्या लगा है, सॉरी एरिल समूह लगा है, क्या लगा है, एरिल समूह, मतलब एक साइड एल्किल और एक साइड एरिल, ऐसा समूह लगा है। इसका जो क्षारीय गुण होता है एरिल एमीन की तुलना में क्या होगा, अधिक, यानी इसका जो क्षारीय गुण रहेगा, क्षारकता, वो इसके अपेक्षा क्या रहता है, अधिक रहता है। क्यों अधिक रहता है, क्योंकि इसमें एमीन समूह के नाइट्रोजन के लोन पेयर का बेंजीन रिंग के साथ संयुग्मन नहीं होता, मतलब यहाँ पास जो उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, उसको ये यूज कर नहीं पाता, उसका यूज ये करता है, समझ आ रहा है ना। यहाँ पास जो लोन पेयर था उसका यूज कौन करता था, ये करता था, गोल गोल घुमा देता था, समझ आ रहा है, लेकिन इस वाले में ऐसा होता नहीं है, तो इस कारण इसका क्षारकता क्या रहेगा, ज्यादा, किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा, मतलब एनिलीन का जो क्षारकता रहता है सबसे कम रहेगा, समझ रहे हो, किसके अपेक्षा कम रहेगा, एल्किल एमीन की अपेक्षा, एल्किल एरिल एमीन की अपेक्षा, और अमोनिया की अपेक्षा, किसके, अमोनिया, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा तो क्षारीयता का क्रम देख लो भाई, जब गैसीय अवस्था में रहे तो सबसे ज्यादा तृतीयक एमीन, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद प्राथमिक, लेकिन जब विलयन अवस्था में रहे तो द्वितीयक, फिर प्राथमिक, फिर तृतीयक, अभी बताया था ना जस्ट जलीय अवस्था में। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब पहला गुण तो हो गया क्षारीयता शो करता है करके, अब आगे बढ़ते हैं, अब एक एक रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किससे, अम्ल से क्रिया, जैसे कि क्रिया अम्ल से, RNH2 है, HCl के साथ क्या कर लिया, क्रिया कर लिया, क्या बनेगा देखो, RNH3Cl बनेगा, RNH3Cl। अब यहाँ पास देखो RNH3Cl है तो ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, ऐसा टूट सकता है, और ये बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाएगा, आपका लवण, क्या कहलाएगा, लवण। यहाँ तक समझ आया। दूसरा देखो, पहला तो क्रिया हो गया, दूसरा देखो जल से क्रिया, किसके साथ क्रिया, जल के साथ क्रिया, जल के साथ जब RNH2 का क्रिया कराओगे HOH, तो यहाँ पास देखो HOH है ना, तो यहाँ पास देखो एक ठोक यहाँ पास आएगा, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज है ना, क्या बनेगा RNH3 प्लस और OH माइनस, ऐसा बना।
अब उसके बाद ध्यान से देखो, ये प्राथमिक का हो गया ना क्रिया, R2NH का मान लो क्रिया कराऊंगा मैं HOH के साथ, तो क्या बनेगा R2NH2 प्लस ROH माइनस। समझ आ रहा है? मान लो R3N के साथ क्रिया कराऊंगा, किसके साथ? R3N के साथ, किसका? HOH का, तो क्या बनेगा चलो बताओ, R3NH प्लस और OH माइनस। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक बार प्राथमिक एमीन के साथ, एक बार द्वितीयक का और एक बार तृतीयक एमीन के साथ। क्लियर है कि नहीं? यहां तक आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट टॉपिक है एसिलीकरण, ठीक है ना, एसिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। एसिलीकरण में क्या करते हैं हम लोग, CH3COCl जो रहता है ना उसको जोड़ते हैं। याद करो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एक होता था एल्किलीकरण और एक होता था एसिटलीकरण, उसमें भी ऐसे जोड़ते थे, ठीक है ना, उसमें एसिटोफिनोन वाला कहानी चल जाता था, एसिटोफिनोन नहीं है जी, CH3COCl ही है, ठीक है। तो एसिलीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, ध्यान से समझना। RNH2 है, उसका अभिक्रिया करते हैं CH3COCl, ठीक है ना, CH3COCl, इसके साथ अभिक्रिया करा रहा हूं। इसके साथ जब अभिक्रिया कराऊंगा तो ध्यान से समझना ना क्या क्या चीज होगा। यहां पास का एक H और यहां पास का एक Cl माइनस HCl, बचा क्या RNH, ठीक है ना। कितना H बचा है जी? 2 ना, ठीक है। तो RNH2 फिर CO फिर CH3, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं N, ये N है, एल्किल, ये एल्किल है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं एसिटामाइड, क्या बोलते हैं? एसिटामाइड, N एल्किल एसिटामाइड, ये बनता है N एल्किल एसिटामाइड। मैं गलत किया हूँ, RNH2 होता है ना, तो ये RNH होगा ना जी, प्राथमिक एमीन है तो जी, ठीक है। RNH2 तो एक H और एक, तो RNH CO CH3, तो N एल्किल, फिर इसको क्या बोलते हैं? एसिटामाइड, COCH3 को क्या बोलते हैं? एसिटामाइड, ये कंपाउंड प्राप्त होगा। क्लियर है? R की जगह एक आध कोई कंपाउंड रख कर देखो, जैसे CH3 रखा, CH3NH2 मेथेनामिन, अभिक्रिया करवाया किसके साथ? CH3COCl के साथ, तो क्या हो जाएगा चलो बताओ? HCl निकलेगा, और क्या बन जाएगा चलो बताओ? CH3NH, COCH3, ऐसा बनेगा। अब इसको बोलोगे N एल्किल का नाम क्या है? मेथिल, N मेथिल एसिटामाइड, क्या बोलोगे? N मेथिल एसिटामाइड। क्लियर है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत नहीं? तो ये हो गया तुम्हारा प्राथमिक एमीन का एसिलीकरण। क्या हो गया? एसिलीकरण। एसिलीकरण में सीधा याद रखना एसिटल क्लोराइड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एसिटल क्लोराइड, CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिटल क्लोराइड। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट देखो एल्किलीकरण, सब लोग पढ़े इसको। क्या? एल्किलीकरण। जैसे कि देखो RNH2 है, क्या है? RNH2 प्राथमिक एमीन है। इस प्राथमिक एमीन में हम लोग जोड़ेंगे RX, क्या जोड़ेंगे? RX। RX मतलब समझ गए ना, एल्किल हैलाइड, क्या जोड़ दिए? एक H और एक X माइनस HX हो जाएगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा? RNH। समझ आ रहा है ना? R2NH, इसे क्या बोल देते हैं? R2NH, द्वितीयक एमीन जी, क्या बन जाता है? द्वितीयक एमीन। फिर इसमें जोड़ोगे मान लो RX, तो R3N बन जाएगा, क्या बन जाएगा? R3N। मान लो फिर से RX से जोड़ूं, माइनस HX होगा ना, फिर क्या जोड़ूं? प्लस R, तो R4N, और X है ना, RX है ना, N प्लस X माइनस। याद आया? अरे प्राथमिक से क्या बनता है? द्वितीयक, द्वितीयक से क्या बनता है? तृतीयक, और तृतीयक से टेट्रामोनियम सॉल्ट, चतुष्कमोनियम लवण। याद आया? ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को बोल रहा है क्या? वो एल्किलीकरण। क्या बोल रहा है? नेक्स्ट है जो सबसे ज्यादा मोस्ट एमपी रिएक्शन है, फिर से नेम रिएक्शन, शॉर्टन बोमेन अभिक्रिया। क्या है? शॉर्टन बोमेन अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोल रहा है? बेंजाइल क्लोराइड के साथ मान लो प्राथमिक एमीन का क्रिया कराएं, ठीक है। किसके साथ? बेंजाइल एमीन। याद करो सबसे पहले नॉर्मली CH3COCl के साथ कराया था मैं, तो एसिलीकरण बोला था। मान लो मैं सेम टू सेम वही कहानी है ना, CH3 ना लेकर के क्या ले रहा हूं मैं? ऐसा ये फिनिल ले रहा हूं, CH3 ना लेकर के फिनिल ले लिया, COCl, और इसका भी क्रिया करा रहा हूं किसके साथ? प्राथमिक एमीन के साथ। किसके साथ? प्राथमिक एमीन के साथ। उत्प्रेरक है NaOH, क्या है? NaOH। इसकी उपस्थिति में कर रहा हूं, ध्यान देना, इधर का एक H और इधर का एक Cl माइनस HCl। समझ आ रहा है? तो यहां पास क्या बचेगा? RNHCO। समझ आया? और ये ऐसा। क्लियर है? तो अब इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से समझना, ये जो कंपाउंड बना है ना, ये बेंजेनामाइड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? बेंजेनामाइड, N एल्काइल बेंजेनामाइड, एसिटामाइड था वो, ठीक है ना, ऐसा। और इस प्रक्रिया को भी हम लोग बोलते थे बेंजाइलीकरण। क्या बोलते हैं?
और इसी का नाम है शॉर्टेन-बोमेन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? CH3COCl ना होकर के C6H5COCl है, C6H5COCl इसका भी क्रिया। तो यहाँ पास का एक H, यहाँ पास का एक Cl, माइनस HCl हो गया, ठीक है। और यहाँ पास RNHCO। अरे कहानी क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊँ? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। कर चुके हो एक बार, ठीक है। फिर से देखते हैं। देखो कार्बिल-एमीन अभिक्रिया में क्या होता है? RNH2 अभिक्रिया करता है कितने KOH के साथ? 3 KOH। याद करो इसको कब पढ़ा रहा था? क्लोरोफॉर्म और एडोफॉर्म में पढ़ाया था। तो हम लोग कितना क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं? एक ही क्लोरोफॉर्म लेंगे, CHCl3 होता है ऐसा जी। तो यहाँ पास का Cl और यहाँ पास का K, याद आया? तो यहाँ माइनस KCl, कितना KCl निकल गया? 3। यहाँ तक समझ आया था कि नहीं? अच्छा, उसके बाद हम लोग मैक्सिमम क्या निकालते थे? H2O यहाँ से निकलेगा। अब एक H और एक H यहाँ से हो गया और एक O यहाँ से, तो कितना H2O निकल गया? 2 हो गया। उसके बाद अभी एक और H बचा है और इधर का एक और H बचा है और एक O बचा है, तो कितना H2O निकल गया? 3। तो 3 KCl और 3 H2O। अब बचा क्या? R N और ये क्या है? C। तो ये डबल बॉन्ड और ये ऐसा ऐसा ना, लोन पेयर को इसको दान दे देगा वाला कहानी करके बोला था मैं। क्लियर है कि नहीं? संयोजकता 4 होता है ना, तो 4 में से 2 दे दिया और ये यहाँ पास का 2 लोन पेयर को इसको दान दे दिया। तो इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? क्लियर है? तो कार्बिल-एमीन अभिक्रिया यही है भाई। क्या बोल रहा है? जब दोनों प्रकार के प्राथमिक एमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, जब प्रबल क्षारीय माध्यम जैसे KOH व क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है तो एक तीक्ष्ण दुर्गंध वाला पदार्थ, भयानक बदबू रहता है ना इसमें। याद रखना किसमें? कार्बिल-एमीन में। कार्बिल-एमीन जिसको हम लोग बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड। तो दुर्गंध वाला कंपाउंड बनाता है और इसी को ही हम लोग बोलते हैं कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। याद रखना कार्बिल-एमीन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन ही देता है, द्वितीयक और तृतीयक एमीन ये कार्बिल-एमीन परीक्षण देता नहीं है। जब अंतर लिखोगे ना प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में, तो कार्बिल-एमीन परीक्षण लिखोगे तो केवल और केवल कौन देता है कार्बिल-एमीन परीक्षण? प्राथमिक एमीन। द्वितीयक और तृतीयक ये परीक्षण देते नहीं है। नेक्स्ट देखो मोस्ट एम्पी रिएक्शन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल जैसा सुगंध आएगा, ठीक है ना। सरसों का तेल का सुगंध रहता है ना, हाँ इस रिएक्शन में वैसे ही सुगंध आता है, ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे कोई प्राथमिक एमीन लेंगे और उसका अभिक्रिया कराएंगे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, RNH2 लेना है और उसका अभिक्रिया कराना है कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, डाइसल्फाइड ऐसा। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जैसे ये अभिक्रिया कराओगे, ध्यान से देखो कैसे कैसे जुड़ेगा, RN, ठीक है ना। यहाँ पास कैसे करें? ध्यान देना, डबल बॉन्ड है ना, NH है ना, NH2 है। तो यहाँ पास का जो H है, एक H को भेजूंगा इसके पास और एक H को भेजूंगा इसके पास। समझ आ रहा है ना? तो ये डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, ये 3 बॉन्ड हो गया इसका, डबल बॉन्ड टूट जाएगा अब इसका SH और यहाँ पास हो जाएगा SH। यहाँ तक समझ आया? क्लियर है कि नहीं? ध्यान दो, RNH2 प्लस CH2 करवाया, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे ही डाला, कार्बन डाइसल्फाइड डालूंगा तो देखो एक H इसके पास जाएगा और एक H इसके पास, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। टूट गया, डबल बॉन्ड टूटा ऐसा सिंगल, और ये दोनों जब जुड़ेगा तो आपस में कैसे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड द्वारा। तो देखो इस कार्बन का चारों संयोजकता पूरा, इसका नाइट्रोजन का तीनों संयोजकता पूरा। क्लियर है? ये कंपाउंड बना। अब इसका अभिक्रिया होगा किसके साथ? HgCl2 के साथ, मर्क्यूरी क्लोराइड। किसके साथ? मर्क्यूरी क्लोराइड। जैसे ही इसके साथ अभिक्रिया होगा तो ध्यान देना, जो S रहेगा ना, कौन सा वाला? ये 8 होगा S, HgS रूप में बाहर निकलेगा। कौन से रूप में? HgS निकल गया, ये निकल गया। एक H है, एक H इधर है, 2HCl करके बाहर निकाल दूंगा उसको मैं। समझ आ रहा है कि नहीं? एक H इधर है, एक H इधर और 2 Cl है ना, 2HCl बाहर निकल गया। बचा क्या? R N C और क्या है? S। क्या है? S। कितना S? 2 कहाँ? एक S तो निकल गया ना, कितना S बचा है? 1 ना। तो ये देखो डबल बॉन्ड करके S, ये है। तो ये देखो ऐसा कंपाउंड मिला RNCS। इसको बोलते हैं हम लोग एल्किल आइसोथायोसाइनेटो। एल्किल आइसोथायो, सल्फर को क्या बोलते हैं? थायो। तो एल्किल आइसोथायोसाइनेटो क्या बोलते हैं? एल्किल आइसोथायोसाइनेटो। एल्किल आइसोथायोसाइनेटो लिख लेके रखना। और इसका जो सुगंध आता है वो किससे आता है? सरसों के तेल के समान। क्लियर है? ये बनता है जी।
तो इस तरीके से ये आपका कार्बाइल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, पूर्ण होता है। एक बार देख लिए रहो ना, क्या बोल रहा है, जब किसी एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को CH2 के साथ, ये गलत लिखा है ना ये पीडीएफ में, CH2 है ना ये कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्रिया कराते हैं, उसके बाद HgCl2 की उपस्थिति में क्या करते हैं, उसको फिर से गर्म करते हैं। पहले तो क्या करेंगे, CH2 के साथ अभिक्रिया कराओगे प्राथमिक एमीन को, फिर उसके बाद इसको क्या कराएंगे, HgCl2 की उपस्थिति में गर्म कराएंगे। तो इसमें क्या बनता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेटो, जिसका जो गंध रहता है किसके जैसा रहेगा, सरसों के तेल जैसा। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अच्छा एक चीज और याद रखना, मस्टर्ड ऑयल परीक्षण भी केवल और केवल कौन देता है, प्राथमिक एमीन। कौन देता है, प्राथमिक एमीन। यहाँ तक क्लियर है। कार्बाइल एमीन भी कौन देता है, केवल प्राथमिक एमीन। नेक्स्ट अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया। ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक किसको बोलते हैं हम लोग, बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड को। किसको, बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड, ये बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग अभिकर्मक। मान लो इसका अभिक्रिया जब मैं RNH2 के साथ कराया, किसके साथ, RNH2। RNH2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, RHNH लिख सकते हो क्या, RHNH। इसके साथ जैसे ही मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो यहाँ पास क्या होगा, ध्यान से समझना ना, यहाँ पास का एक H और यहाँ पास का एक Cl निकल जाएगा, कौन से रूप में, -HCl। और यहाँ पास बचेगा क्या, देखो SO2 हुआ, और उसके बाद देखो NH है, ये NH, और क्या है आपका R, NHR। समझ आ रहा है कि नहीं। अरे इसका संयोजकता होता है ना नाइट्रोजन का 3, तो 1 2 और इसको करके 3, ऐसा बना। ये जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, N एल्काइल बेंजिल सल्फोनामाइड। N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। समझ आया, N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये जो कंपाउंड प्राप्त होता है, ध्यान से समझना, इसको जब मैं KOH में डालूं तो एक KOH में क्या हो जाएगा, आसानी से विलय हो जाएगा। KOH में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या लिए, ध्यान से समझना, बेंजिल सल्फोनामाइड क्लोराइड लिए। ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग क्या लिए, बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड लिए, बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड। उसका भी क्रिया प्राथमिक एमीन के साथ कराया। जैसे ही क्रिया कराऊंगा एक HCl निकाल दिया यहाँ पास से, और ये बन गया N एल्काइल बेंजिल सल्फोनामाइड। और इसका मान लो अभिक्रिया कराता हूँ किसके साथ, KOH, मतलब KOH विलयन में मान लो इसको डालूंगा तो वो आसानी से उसमें क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। इसमें क्या है, एक सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, आसानी से क्या हो जाएगा, वो घुल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो द्वितीयक एमीन का, मान लो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया कराओ, किसका, द्वितीयक का। प्राथमिक का हो गया ये कहानी। द्वितीयक कैसे रहता है, R2NH, ऐसा रहता है R2NH। R2NH का जब अभिक्रिया कराऊंगा तो एक H और यहाँ पास का एक Cl, -HCl हो गया, और ये क्या हुआ, SO2, और ये क्या हो जाएगा, N, पहले तो क्या आएगा N, और ये R, ऐसा हो गया। अब मान लो इसको मैं किसके साथ अभिक्रिया कराऊंगा, फिर से किसके साथ अभिक्रिया कराऊं, इसको HCl के साथ, किसके साथ, सॉरी HCl के साथ कहा जी, KOH के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराऊं, KOH के साथ। तो ये अब क्या होगा, अविलेय होगा। क्या होगा, अविलेय। क्यों अविलेय होगा, क्योंकि इसके पास सक्रिय हाइड्रोजन है क्या, पहले था एक हाइड्रोजन, लेकिन अब एक सक्रिय हाइड्रोजन नहीं है। उसके बाद मान लो तृतीयक एमीन के बारे में सोचो, तो तृतीयक एमीन तो क्रिया ही नहीं करता, मतलब इसको जोड़ूंगा मैं इसके साथ तो कोई उत्पाद मिलेगा ही नहीं। उत्पाद नहीं मिलेगा तो KOH वाला कहानी बोलूंगा क्या, समझ आ रहा है कि नहीं। तो जब अंतर लिखोगे ना हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके, जब पॉइंट बनाओगे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में, तो प्राथमिक एमीन क्या होता है, विलेय होता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है, उसके बाद हम लोग KOH में डाले तो क्या होता है, आसानी से विलेय होता है। द्वितीयक एमीन विलेय नहीं होता, और तृतीयक तो हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया ही नहीं करता। समझ आया। तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा MP है, हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया किसका, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन का। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं एल्डिहाइड व कीटोन से क्रिया। किससे, एल्डिहाइड व कीटोन से क्रिया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जब एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया करता है प्राथमिक एमीन तो निर्माण करता है सिफ क्षारक का। किसका, सिफ क्षारक। क्या होता है सिफ क्षारक, ध्यान से देखो,
मान लो मैं ले रहा हूँ C6H5CHO, ये है तुम्हारा एल्डिहाइड है एक प्रकार का, CHO है तो जी क्या है एल्डिहाइड, और इसका अभिक्रिया करा रहा हूँ मैं किसके साथ, RNH2 के साथ, किसके साथ, RNH2 के साथ। तो यहाँ पास का H2 और यहाँ पास का O निकाल देगा क्या, H2O, और जैसे ही H2O निकलेगा तो यहाँ पास C6H5C, ठीक है ना, और ये क्या है एक H है ना, इधर H है, और N क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड करके आएगा, तभी तो होगा ना इसका संयोजकता पूरा जी। और उसके बाद क्या है R, क्या है R। तो ये जो कंपाउंड बना है ना, ये इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सिफ क्षारक, क्या बोलते हैं, सिफ क्षारक, सिफ क्षारक, ठीक है। मतलब ये C6H5 को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं, और CHO, और अभिक्रिया होता है किसके साथ, RNH2 के साथ। जैसे RNH2 के साथ अभिक्रिया होगा तो इधर का और इधर का H2 निकल जाएगा, -H2O, और ये क्या बन जाएगा देखो तो, C6H5 है ये देख, ठीक है, ये कार्बन, ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, कार्बन और ये हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड N, फिर ये R, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, सिफ क्षारक, क्या बोलते हैं, सिफ क्षारक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ठीक है। अब R की जगह तो कोई कंपाउंड लेकर रख लो, CH3 वगैरह रख लो, समझ आ रहा है कि नहीं, R की जगह CH3 रख दूंगा तो जी, समझ आ रहा है ना। तो सिफ क्षारक का निर्माण किससे होता है, जब किसी एल्डिहाइड के साथ क्रिया कर दे कौन, तुम्हारा क्या, प्राथमिक एमीन, कौन क्रिया कर दे, प्राथमिक एमीन। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बुक से पढ़ लेना, ठीक है, पेज नंबर 773 दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एरोमेटिक एमीन का इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एरोमेटिक एमीन का इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ कहाँ पास हो सकता है, देखो 5 प्रकार का तुम लोग अनुनादी संरचना बनाए हो एरोमेटिक एमीन में, और देखो हम लोग देख रहे हैं एक आर्थो स्थिति पर आ रहा है, एक बार माइनस चार्ज, एक बार कहाँ आ रहा है पैरा स्थिति पर, और एक बार कहाँ फिर से आर्थो स्थिति पर। मतलब कभी भी इसमें अभिक्रिया देखोगे ना तुम लोग एमीन में, तो कहाँ पास होगा, एक तो आर्थो पर और एक होगा कहाँ पास, कहाँ होगा, पैरा पर। तो देखो एनिलीन में अनुनाद प्रभाव के कारण आर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाता है, अधिक, माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसके कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रहेगा, वो आर्थो पर आएगा और पैरा स्थिति, दोनों स्थिति पर ही आकर क्या होगा, जुड़ेगा। तो अब देखो इसमें अलग अलग प्रकार का अभिक्रिया पढ़ते हैं। सबसे पहला अभिक्रिया है हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण अभिक्रिया देखो ये तुम्हारा क्या है, एमीन है, इस एमीन के साथ 3Br2 जोड़ा, कितना, 3Br2। तुमको पता है हर जगह हाइड्रोजन है, हर जगह क्या है, हाइड्रोजन। अब हमको ये पता है, ध्यान से समझना ना, कि एक तो आर्थो स्थिति पर खाली है और दूसरा कौन सी स्थिति पर, पैरा। तो एक Br तो इधर आ जाएगा, एक Br इधर और एक Br इधर, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। और तीनों जगह से H निकला होगा, तीनों जगह में H रहा होगा ना, अरे यहाँ पास H रहता है, यहाँ पास H रहता है, यहाँ पास H, सब जगह रहता है ना, ठीक है। तो तीनों जगह तो H भी रहा होगा, तो वो 3 ठोक H निकला होगा उस जगह में, जब ये गया होगा तो Br, और यहाँ पास टोटल कितना Br भेजा था, 6, तो 6 में से 3 लगा तो 3 Br बचा है, तो 3HBr ऐसा बाहर निकल गया, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां, तो कौन सा पोजीशन, दूसरा, चौथा और छठवां, 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन, ऐसा करके बोल सकते हो, 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा अभिक्रिया देखो नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण थोड़ा सा एमपी है भाई इसका, डायरेक्ट उस वाले नाइट्रीकरण में क्या होता था याद करो, हेलो ध्यान देना, NH2, हम लोग का क्या दिमाग चलेगा, HNO3 जुड़ता है भैया, हाँ जुड़ता है भैया, HNO3 कैसे हो सकता है, OH और NO2, तो यहाँ पास का OH और यहाँ पास का H, समझ आ रहा है ना। तो दिमाग में कैसे चलेगा, हाँ ऐसे कंपाउंड बनेगा, कैसे कंपाउंड बनेगा, NO2 एक इधर, एक NO2 इधर और एक NO2 इधर, और यहाँ पास एनिलीन का NH2, ऐसा डायरेक्ट कंपाउंड बनेगा, ऐसा सोचोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्लियर है, ऐसा होगा क्या, नहीं। इसमें थोड़ा सा अलग नियम कानून चलता है, तुम डायरेक्ट HNO3 को डायरेक्ट इसके साथ जोड़वा नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़वा सकते, ध्यान से समझो क्या बोल रहे, देखो एमीन समूह नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब ये जो एमीन समूह है, ठीक है ना, जैसे ही मैं मान लो इसमें नाइट्रिक अम्ल मिलाऊंगा, क्या मिलाऊंगा, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत, नाइट्रोजन को फिर अलग कर देगा वो, ऐसा कहानी ला देगा,
फिर उसका मतलब रहेगा क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो उसमें एसिटलीकरण करेंगे। क्या करेंगे? यानी कि जैसे कि ये तुम्हारा क्या है, एनिलीन है ना, ठीक है ना, तो इस समूह के ऊपर जाकर के वो HNO3 क्रिया मत कर दे, इस वाले जगह में जाकर के। तो यहाँ पास पहले तो हम लोग डालेंगे क्या, CH3COCl। क्या डालेंगे? CH3COCl। जैसे ही CH3COCl डालोगे, ठीक है, तो यहाँ पास का एक Cl और यहाँ पास का एक H निकल जाएगा, माइनस HCl। और यहाँ पास देखो ये बन गया तुम्हारा क्या, NH, फिर क्या है, COCH3, ये बन गया। अब ये जो बना हुआ NHCOCH3 रहता है, बना हुआ क्या है, NH है ना, ये NH2 नहीं है, क्या है, NH है, ठीक है, NHCOCH3 है, ठीक है ना। अब इसका अब कराओगे HNO3 के साथ रिएक्शन, मतलब पहले इस समूह को इसके द्वारा क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? सीधा नाइट्रीकरण कभी भी संभव नहीं है। पहले तो इसका एसिटलीकरण करोगे, CH3COCl डालोगे, और यहाँ पास इसको क्या कर दिए, संरक्षित कर दिए। अब जैसे ही संरक्षित किए, अब उसके बाद HNO3 डालो। HNO3 डालोगे, HNO3 कैसे टूटता है, OHNO2 ऐसा टूटता है। तो देखो यदि आर्थो यहाँ पास जाएगा, आर्थो स्थिति में, तो यहाँ पास से H2O निकालेगा, इसका OH और यहाँ पास का एक H, तो माइनस कर देगा क्या, H2O। तो एक तो ऐसा बना सकते हो, ध्यान से समझना, NHCOCH3 है ना, NHCOCH3 वही है ना, COCH3 जुड़ा है ना, NHCOCH3 एक यहाँ पास जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, NO2, ऐसा करके बना दिया, ऐसा करके कंपाउंड बनाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, देखो ध्यान से समझना, एक तो ऐसा कंपाउंड बना सकता है, दूसरा कैसे बनाएगा, आर्थो स्थिति पर हो गया है ना, और कौन सी स्थिति पर, पैरा, तो एक पैरा स्थिति पर बना सकता है। समझ आया? क्लियर है? इसका नाम हो जाता है तुम्हारा आर्थो नाइट्रो एसिटामाइड, ठीक है, क्या बोलेंगे, आर्थो नाइट्रो एसिटिनामाइड, और इसको क्या बोलोगे, पैरा नाइट्रो एसिटिनामाइड। अब इसमें फिर से H2O डालूंगा मैं, फिर से क्या डाल दूंगा, H2O। जैसे मैं फिर से H2O डालूंगा, ध्यान से समझना, जैसे ही मैं इसमें फिर से H2O डालूंगा तो ये H2O कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। तो ये जो H प्लस रहेगा वो जाकर के इसको जुड़ जाएगा, फिर से क्या बना देगा, NH2, क्या बना देगा, NH2। और COC देखो, CH3CO है ना, ये OH, तो CH3COOH अलग हो जाएगा, COOH ये अलग हो गया। और यहाँ पास अब क्या आ जाएगा, ये ऐसा, ये NH2, और ये क्या बन जाएगा, NO2, एक ये मिल गया, और दूसरा क्या मिलेगा, फिर से पैरा वाला, जहाँ NO2 है, और ये ऊपर में क्या है, NH2। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो कभी भी सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं होता किसका, एनिलीन का। सबसे पहले उसमें तो इसको जोड़ोगे, इसको जोड़कर इसको क्या कर दिए, सुरक्षित कर दिए, सुरक्षित कर दिए। सुरक्षित करेंगे तो ये जो HNO3 रहता है, अब इसको जोड़ना है। अब जब इसको जोड़ोगे OHNO2 को, तो यहाँ पास का OH और एक जगह का H, H2O निकालेगा, तो एक ठोक बनेगा आर्थो वाला और एक बनेगा पैरा वाला, ऐसा बन गया। लेकिन हमको तो आर्थो नाइट्रो एनिलीन चाहिए और पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए ना, समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो COCH3 को निकालना है, तो फिर से जल यहाँ पास निकाले थे, अब यहाँ पास जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस फिर यहाँ पास जल जाएगा तो NH2, तो एक बन जाएगा NH2NO2 और एक बन जाएगा NH2NO2, एक आर्थो वाला और एक पैरा वाला, और CH3CO के साथ OH आ गया तो CH3OH, ऐसा ये भी बन जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो इसी चीज को बोल रहे हैं ना नाइट्रीकरण। एमिनो समूह नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकृत हो जाता है, इस कारण प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण संभव नहीं है। नाइट्रीकरण करने से पहले एसिटिलीकरण करके NH2 समूह को सुरक्षित कर लिया जाता है। इसको क्या कर लिए, सुरक्षित कर दिए, फिर नाइट्रीकरण करते हैं। प्राप्त हुए जो यौगिक है उसका हम लोग फिर से क्या करेंगे, जल अपघटन कर दिए, क्या कर देते हैं, जल अपघटन। जल अपघटन करने के पश्चात हमको नाइट्रोजन का व्युत्पन्न क्या होता है, प्राप्त होता है, एक पैरा नाइट्रो एनिलीन और एक आर्थो नाइट्रो एनिलीन। क्लियर है कि नहीं? ये सबको समझ आया? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट देखो सल्फोनीकरण पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, सल्फोनीकरण। सबसे पहले तो हम लोग पढ़े थे हेलोजनीकरण, दूसरा क्या पढ़े थे, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में दिक्कत आया है, अब देखते हैं किसका, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में किसको जोड़ते हैं, H2SO4। H2SO4 कैसे टूटता है बोला था मैं, HSO3 माइनस और OH, सॉरी रुको, OH HSO3 तो H2SO4 ना, ठीक है, तो एक हो जाएगा OH
ध्यान देना ना, एक हो जाएगा OH और एक हो जाएगा SO3 SO3 प्लस, अरे HSO3 प्लस और OH माइनस, ऐसा टूटेगा। ध्यान दो ना, H2SO4 है, कैसे कैसे टूट सकता है, देखो H है और एक O है, OH कर लिया। अब बचा कितना H, एक, और SO3, अब OH माइनस चार्ज होता है और ये क्या होगा तो प्लस। समझ आ गया। अब इसका जब अभिक्रिया कराऊंगा मैं किसके साथ, एनिलीन के साथ, किसके साथ, ठीक है, एनिलीन के साथ अभिक्रिया कराऊंगा OH और SO3 HSO3 प्लस का, तो यहाँ पास का जो OH है, यहाँ पास का एक H, उसके साथ निकाल देगा क्या, माइनस H2O। तो एक तो आर्थो स्थिति वाला प्राप्त होगा और एक, तो ध्यान दो, एक हो जा NH2 और एक लगेगा, कहाँ पास लगेगा वो, SO3H, यहाँ पास लगेगा, आर्थोसल्फोनिल एनिलीन बोलोगे इसको। समझ आ रहा है कि नहीं। और एक कैसा मिलेगा तुमको, पैरा स्थिति वाला, कैसा मिलेगा, पैरा स्थिति वाला, ठीक है, SO3H। आया समझ में, समझ आ रहा है कि नहीं। अरे ये प्लस चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन इस नहीं जगह, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ और यहाँ ज्यादा होता है, तो एक ठोक जुड़ेगा यहाँ पास आर्थो में और एक कहाँ जुड़ेगा, पैरा में। किसी कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट अभिक्रिया देखें, नेक्स्ट अभिक्रिया है आपका मरकरीकरण या मर्क्यूरीकरण, क्या बोलते हैं, मर्क्यूरीकरण। नाइट्रीकरण पढ़े थे, हैलोजनीकरण पढ़े थे, सल्फोनीकरण पढ़े थे, अब पढ़ रहे हैं मर्क्यूरीकरण। क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मर्क्यूरीकरण में क्या होता है, हम लोग एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक मर्क्यूरिक एसीटेट विलयन, कैसा विलयन, मर्क्यूरिक एसीटेट विलयन, CH3COOH, एसिटिक एसिड होता है, H को हटा दिया तो एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट बोल रहे हैं, CH3C और Hg 2+ बनाता है हमेशा ना, तो ये 2+ चार्ज को रखने के लिए CH3COO2 क्या आता है, COO2। तो ध्यान से देखो ना, जब मैं एनिलीन है NH2, इसका अभिक्रिया कराऊंगा मैं किसके साथ, CH3COOHg के साथ, किसके साथ, Hg के साथ, CH3COOHg, इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट। इसके साथ जैसे ही मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पास का जो एक H रहेगा, ठीक है ना, चलो CH3COO2 है ना, 2 ठोक है और, ठीक है। तो ध्यान से समझना क्या होगा, 8 ठोक H यहाँ पास मान लो जुड़ेगा ना, ध्यान देना, आर्थो स्थिति में मान लो क्या होगा, जुड़ेगा, तो CH3COOH 8 ठोक बन जाएगा। अब 8 ठोक बचा, 6, 2 ठोक है ना, कितना बचा है, 1 ठोक बचा है, तो वो कैसे होगा, NH2 है तो वो तो है ही है। उसके बाद Hg, क्या आएगा पहले, Hg, फिर देखो CH3COO है तो इसको कैसे करूँगा, O, CH3 है, फिर C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं, CH3COO, ये देख हो गया, ये ऐसा बन गया, ये कंपाउंड बनता है। क्लियर है कि नहीं। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरीकरण। क्या बोलते हैं, देखो एनिलीन है, CH3COO ट्वाइस Hg है, 2 ठोक है ये, ठीक है ना। तो एक CH3COO है ना, यहाँ पास आकर जुड़ेगा तो उसका H को लेकर खसक लिया, CH3COOH बनाकर निकल लिया, 8 ठक CH3COO बचा है। Hg को लाऊंगा बीच में, इसके जस्ट बाद ये देखा संयोजकता 2 होता है ना, 8 ठोक निकल गया, 8 ठोक खाली है, तो Hg आ गया यहाँ पास, CH3COO रख दिया, बन गया। क्लियर है कि नहीं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, मर्क्यूरीकरण। क्या बोलते हैं, जब हम लोग मर्क्यूरिक एसीटेट को, किसको, मर्क्यूरिक एसीटेट को अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, एनिलीन के साथ, किसके साथ। नेक्स्ट मोस्ट टाइम पे रिएक्शन है युग्मन अभिक्रिया। क्या है, युग्मन अभिक्रिया। क्या बोल रहा है, जब हल्के अम्लीय माध्यम में एरोमेटिक एमीन को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एजो रंजक बनता है। क्या बनता है, ठीक है ना। ध्यान से समझो, एनिलीन है, एनिलीन कैसे रहता है, ये देखो NH2, और दूसरा जो है तुम्हारा क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन ऐसा बनता है, याद है N2Cl बोलता था, याद है कि नहीं, ये N डबल बॉन्ड N और ये क्या आता है Cl, ऐसा रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके साथ जब मैं क्या कराऊं, इसका रिएक्शन कराऊं, क्या कराऊं, रिएक्शन कराऊं। कैसे रिएक्शन कराऊंगा, ध्यान दो, ये जो है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, कर दिया मैं, ध्यान से समझते रहना ना।
ये जो है ये देख, चलो मैं इसको ऐसे कर दिया, ध्यान देना ना, तुम लोग थोड़ा सा अच्छे से बना सकते हो इसको। मैं देखो N2Cl है ना, चलो मैं बना रहा हूँ, समझ जाओगे ना। देखो ये है तुम्हारा क्या, NH2 बोले तो एनिलीन, और दूसरा है क्या तुम्हारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, N2Cl, क्या है N2Cl, यहाँ पास का एक H और यहाँ पास का एक Cl, माइनस हो गया HCl। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखो मध्यवर्ती टाइप का कंपाउंड मिलेगा, NH एक H है और यहाँ पास N2 है ना, तो देखो एक N और ये दूसरा N, फिर जा करके फिर ऐसा है ना, ये कहानी है। यहाँ पास देखो ऐसा डबल बॉन्ड करके हो गया, कहानी क्लियर यार। देखो ना, इसका एक संयोजकता 2 और 3 कंप्लीट है, इसका भी 1 2 और 3, और इसका भी 1 2 और 3 कंप्लीट है, ये मध्यवर्ती मिला। अब इसको मैं क्या करूँगा, मान लो गर्म करूँगा, क्या करूँगा, गर्म करूँगा। चलो तो हम लोग देख रहे थे किसका, युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया में क्या होगा, एनिलीन है, उसका डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा रहा है, तो ये क्लोरीन और एक H निकल गया किस रूप में, HCl के रूप में, यही बोला था। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास NH, यहाँ पास का एक N और एक और N है ना, N2 है ना, ठीक है, और ये ऐसा, इस NH को मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, इस NH को मैं पैरा स्थिति में ले जाता हूँ, इसको यहाँ पास एक H होगा तो NH2 ऐसा हो गया, फिर ये N है डबल बॉन्ड N, फिर ये क्या आ गया, ये क्लियर है, फिर से बेंजीन रिंग, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरा अमीनो, पैरा स्थिति में है ना, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, इसको क्या बोलेंगे, एजोबेंजीन, ठीक है, एजो बेंजीन। जिसमें भी एजो वर्ड आता है ना, याद रखना, जिस कंपाउंड में भी एजो वर्ड आता है मतलब वो क्या होता है, रंगीन होता है, क्या होता है, रंगीन होता है। यहाँ तक क्लियर है। युग्मन अभिक्रिया मोस्ट एमपी है, एनिलीन लेना है, एनिलीन लेना है, उसका अभिक्रिया कराना है किसके साथ, तुम्हारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ, N2Cl है ना, एक Cl और यहाँ पास का एक H, HCl हो गया, ये NH N ऐसा बना है, ये NH है ना, कौन सी स्थिति में जाता है, ये पैरा, यहाँ पास एक H पहले से उपस्थित है, NH2 ऐसे करके, ठीक है, तो पैरा अमीनो एजो बेंजीन, क्लियर है। नेक्स्ट है एम्पी रिएक्शन है लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। क्या है, लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। क्या होता है लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण, ध्यान से देखो, जो द्वितीयक एमीन रहता है वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा और क्या बनाता है, नाइट्रोसोमिन बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रोसोमिन, जो कि कौन से रंग का रहता है, पीला रंग का तैलीय द्रव, हल्का सा चिपचिपा तेल जैसा तैलीय द्रव रहता है, ठीक है ना। अब जब इस नाइट्रोसोमिन को हम लोग फिनॉल के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गहरा नीला रंग का हमको एक कंपाउंड प्राप्त होता है, क्षारीय पदार्थ क्या होता है, प्राप्त होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। क्या बोलते हैं, लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं मैं, द्वितीयक एमीन लिया जैसे C6H5NH, C6H5 है ना, ऐसा है। अब इसका अभिक्रिया करा रहा हूं HNO2 के साथ, OH, HNO3 देखो, OHNO देखो, HNO2 है ना, कैसे लिख सकते हैं, OHNO, क्या हो गया, OHNO हो गया, HNO2 बन गया ना। अब ध्यान से समझना, जैसे ऐसा हुआ तो यहाँ पास क्या होगा, C6H5 कितना ठोक है, ये 2 ठोक है, कितना ठोक है, ये 2, ये नाइट्रोजन, यहाँ पास का H2O तो निकल गया, ये N और ये फिर क्या N, फिर ये क्या है डबल बॉन्ड करके O। समझ आया कि नहीं, संयोजकता पूरा है ना, नाइट्रोजन का देखो 2 और 1 3, इसका भी 2 और 1 3, ऑक्सीजन का 2 का 2, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोमिन। क्या बोलते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। HNO2 के साथ जब क्रिया करेगा, नाइट्रस अम्ल के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, कौन तुम्हारा द्वितीयक एमीन है, क्या द्वितीयक एमीन, तो नाइट्रोसोमिन बनता है, जो कि कौन से रंग का रहेगा, पीला रंग का। अब इसको जैसे ही मैं फिनॉल में गर्म करूं, क्या डाल के फिनॉल में गर्म करूं, H2SO4 डाल के, तो ये कन्वर्ट हो जाता है गहरा नीला रंग में, किसमें, गहरा नीला रंग में। समझ आ रहा है कि नहीं, इसी को बोल देते हैं बैगनी रंग में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, बैगनी। तो ये जो परीक्षण है वो लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। समझ आया। दूसरा है एजोरंजक परीक्षण। नेक्स्ट है क्या, एजोरंजक परीक्षण। क्या होता है एजोरंजक परीक्षण, ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, यह केवल प्राथमिक एरोमेटिक के लिए होता है। सर्वप्रथम एनिलीन को तनु HCl में विलय करके HNO2 मिलाएंगे, जिससे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। अब इसको नेफ्थॉल से क्रिया कराएंगे, जिससे हमको 1-फेनिल-एजो-2 नेफ्थॉल प्राप्त होता है। यह नारंगी या लाल रंग का होता है। देखो रिएक्शन कैसे होता है, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है।
हम लोग एनिलीन लिए NH2 और इसका अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ, किसके साथ, HCl, और साथ ही साथ में यहाँ पास है आपका क्या, HNO2, क्या है, HNO2। यहाँ तक क्लियर है। जब अभिक्रिया होगा, क्या होगा, अभिक्रिया, तो यहाँ पास से देखो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, और यहाँ पास से O, ठीक है ना, रुको दो, 2H 3 और ये 4 और 2, तो -2H2O, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2H2, बचा क्या, N और ये Cl, क्या मिल गया हमको, डाइएजोनियम क्लोराइड मिला, N2Cl रही, N2Cl मिला। अब ये जो डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये जो डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसका अभिक्रिया करा रहा है बीटा नेफ्थॉल से, किससे, बीटा नेफ्थॉल। कैसे होता है बीटा नेफ्थॉल, ध्यान से देखो, ये ऐसा है कंपाउंड, ये है, ठीक है, ये दोनों असल में ऐसा जुड़ा रहता है ना, ये है, ये H प्लस और यहाँ पास OH माइनस, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बीटा नेफ्थॉल। जैसे ही इसके साथ ये रिएक्शन करेगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ पास का H और यहाँ पास का Cl माइनस HCl। अब यहाँ पास देखो, ये एनिलीन का N, डबल N, एनिलीन बोल रहा हूँ जी, सॉरी, ये क्या है जी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड था ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ना, N2Cl रही, ठीक है, और ये किसके साथ क्रिया कर रहा है, बीटा नेफ्थॉल के साथ। जैसे अभिक्रिया किया तो यहाँ पास का H और यहाँ पास का Cl निकल गया माइनस HCl। अब ये देखो N और ये क्या है, N, यहाँ तक क्लियर है, N और ये N। अब ये डायरेक्ट जुड़ा है क्या, N, ये डायरेक्ट किसका, ये H तो निकल गया, तो किसके साथ जुड़ा है, इस रिंग के साथ, समझ आ रहा है कि नहीं, ये O और ये H, और ये वहाँ पास फिर से ऐसा, क्लियर है। तो ये जो कंपाउंड मिला है तुमको, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 फेनिल एजो 2 नेफ्थॉल, क्या बोलते हैं, 1 फेनिल एजो 2 नेफ्थॉल, ये जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो कौन से रंग का रहता है, नारंगी रंग का। कौन सा रंग का रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग एजो रंजक परीक्षण, क्या बोलते हैं, क्लियर है। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में पीला कलर का मिलता था, यानी सरसों तेल जैसा सुगंध आता था, याद आया। और उसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट इससे जस्ट पहले वाला पढ़े थे, उसमें कौन सा था, लिवर में नाइट्रोसो परीक्षण में बैगनी रंग, और इसमें कौन सा रंग, नारंगी रंग, कौन सा रंग, नारंगी रंग। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है कौन सा कंपाउंड का, एमिन का रासायनिक गुण। अब कुछ कुछ जो यौगिक हैं, ठीक है ना, जैसे एनिलीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर डाइएजोनियम क्लोराइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और चैप्टर क्या हो जाएगा आपका खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।